हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। आज हम एक नए चैप्टर की बच्चों शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम फाइट्स ऑफ 1857। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है जो कि इंडियन हिस्ट्री में अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये चैप्टर नंबर 18 से लिया गया है। इसमें ऐसे कौन कौन से कारण थे, क्या रीजन्स थे बच्चों जिससे कि ये क्रांति हुई, उन सभी पहलुओं पे आज हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। Winning the Battle of Plassey in 1757, the Britishers laid the foundation of the British Empire in Bengal। देखिए, जब 1757 में ब्रिटिश आर्मी ने प्लासी का युद्ध जीत लिया तो उस समय इन लोगों ने बंगाल के अंदर ब्रिटिश एम्पायर की बच्चों शुरुआत कर दी। ग्रेजुअली द ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल अक्रॉस द एंटायर कंट्री, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपना जो कंट्रोल था भारत के अलग अलग पार्ट्स पर करना शुरू कर दिया था। टू फुलफिल द एम्बिशन ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिशर्स एक्ट विद द अटर डिस्ट्रैक्शन, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इस तरह से एक्ट किया कि वो यहाँ के ही क्या हैं, अपने आप को मालिक बना दिया। दे टुक बेनिफिट्स आउट ऑफ द इंटरनल रिफ्ट ऑफ इंडियन, देखिए और उन्होंने यहाँ पर जितनी भी रिसोर्सेस अवेलेबल थी उन सभी के मालिक बन बैठे बच्चों। एफिलिएटेड विद द ट्रेजरी एंड द ट्रायम्स द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स, देखिए ये लोग इतने ज़्यादा अपने आप को यहाँ का ट्रेजरी और ट्राइनोमस एटीट्यूड्स के कारण ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना अधिकार कर रखा था। द इंडियंस स्ट्रगल अगेन देम ऑफ मैनी प्लेसेस, भारत में जो भारतीय थे उन्होंने अलग अलग जगह पर इसके लिए स्ट्रगल किया। सच एज इन बंगाल द प्रोडक्ट्स ऑफ संस, बंगाल के अंदर जो प्रोडक्शन था संत का। इन महाराष्ट्र द रमोसी कम्युनिटी, वेरियस शेड्यूल्ड ट्राइब्स of India and the soldiers working the British Army protest against them, देखिए बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के को प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ। Thus all the efforts went futile, लेकिन उस जितने भी प्रयास थे वो पर्याप्त नहीं थे। The first countrywide revolution was held in 1857, देखिए पूरे भारत के अंदर जो 1857 में क्रांति हुई ब्रिटिशर्स रूस के खिलाफ। द रिवोल्यूशन वाज द सपोर्टेड बाय द पब्लिक, ये जो क्रांति थी बच्चों इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट इन लोगों को मिला था। इट्स नोन एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया, और इसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। द रेवोल्यूशन हेल्ड इन द 1857 वाज नॉट रिजल्ट एनी वन इंसिडेंट, देखिए जो 1857 की क्रांति थी उसका कोई रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन इट वॉज द रिएक्शन ऑफ द पीपल, इससे लोगों का रिएक्शन पता चल गया था।
अगेंस्ट द 100 years लॉन्ग अनड्यू इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि लगभग 100 साल से अधिक ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना राज्य किया है हमारे पॉलिटिकल लाइफ में, साइकोलॉजिकल लाइफ में, रिलीजन लाइफ में एंड इकोनॉमिकल एरिया ऑफ इंडियंस। हर क्षेत्र में ब्रिटिशर्स का दबदबा था। द रीजन ऑफ दिस फ्रीडम फाइट्स वर एज फॉलो। क्या कारण थे इस क्रांति के होने में, इसको अब हम समझ लेते हैं वन बाय वन, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी बच्चों। पहला पॉइंट, रीजन ऑफ दिस फ्रीडम फाइट्स, क्या कारण थे उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारण क्या क्या थे बच्चों, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज अ बिजनेस ऑर्गेनाइज अर्लियर वाज मेड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद द डिप्लोमेटिक एक्ट्स ऑफ क्लाइव। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने अपने कूटनीतिक का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अंदर अपना शासन कर लेती है, जिसका श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, वेलेस्ली को और हॉस्टिंग को जाता है। इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश स्टेट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का कार्य किया था बच्चों। इन ड्यू कोर्स ऑफ डलहौजी फॉर्म अ न्यू पॉलिसी। देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने इंडिया के अंदर नई पॉलिसी को लेकर के आए फॉर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ही स्टार्ट मिंगलिंग द स्टेट्स ऑफ दोज नेटिव किंग्स। और उन्होंने क्या कहा, जो भी नेटिव किंग्स थे उन सभी को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। हु डिड नॉट हैव देयर प्रोगेंसी, वे उन लोगों की जो प्रोगेंसी थी, पहुँच थी, प्रभुत्व को कम करना चाहते थे थ्रू द कस्टम्स ऑफ एडॉप्शन वाज द प्रिवेंट इन द सोसाइटी। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे समाज के अंदर एडॉप्ट की पॉलिसी जो है उसको बढ़ानी शुरू कर दी। इन केस ऑफ नॉट हैविंग सन, द किंग वुड adopt any boy either his the relative from the community to appoint as his there। देखिए, उन्होंने ऐसी पॉलिसी लेके आया कि यदि किसी भारतीय राजा के पास कोई अपनी खुद की संतान नहीं है और वो किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया करती थी या उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया करती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग दैट बिकम द सक्सेसर। ठीक है, डलहौजी नलिफाइड दिस कस्टम। डलहौजी ने क्या किया, ये जो कस्टम था कि राजा के मरने के बाद उसका पुत्र ही उसका सक्सेसर बनेगा, उन्होंने इस पॉलिसी को क्या किया, चेंज कर दिया बच्चों। किस प्रकार चेंज किया है इसको देख लेते हैं। द पॉलिसी वाज नोन एट द प्रोविजन ऑफ एडॉप्शन। इस पॉलिसी का नाम था कि प्रोविजन ऑफ एडॉप्शन, यानी कि कोई भी भारतीय राजा किसी बच्चे को एडॉप्ट नहीं करेगा। द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी इफेक्टेड बाय द स्टेट्स। देखिए, जो पॉलिसी थी इसका जो प्रभाव था बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर पड़ा। जैसे नाम सुन लीजिए, संबलपुर है, जैतपुर है, सतारा, नागपुर, बिहार एंड झांसी। ये सब ऐसे राज्य थे जहाँ पर इनकी जो एडॉप्ट करने की पॉलिसी थी वो बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। इन द प्रिंसिपल द मुगल एम्परर वाज स्टिल द किंग वाज द इंसल्टेड एवरी एंड देन। देखिए, और इसके साथ साथ जो मुगल एम्परर थे उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जा रही थी। ऑन द रॉयल कॉइन्स द पिक्चर ऑफ द किंग इंग्लैंड वाज द इमर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ मुगल एम्परर। क्योंकि जो जिन सिक्कों पर पहले मुगलों की
पिक्चर हुआ करती थी उनको हटा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का पिक्चर लगानी शुरू कर दी थी। इवेंटली द एम्पायर ऑफ मराठा पेशवा हैड बीन स्नैच अ पेंशन व द स्टार्ट इंस्टीट्यूट, और इसके साथ ही मराठाओं के जो पेशवा थे उनकी जो पेंशन व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने समाप्त कर दी। इन ड्यू टू कोर्स पेंशन वाज ऑल्सो स्टॉप फॉर द सन एंड हिज न्यू पेशवा, और उन्होंने क्या किया, जो नए पेशवा थे उनके पुत्रों की भी पेंशन को क्या किया, उन्होंने रोक दिया। नाना साहिब दिस कॉज एंगर एंड द इंडियन पब्लिक, इससे क्या हो गए, जो भारतीय लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इंडियन रूलर्स वर द वरीड अबाउट द पॉलिसी एक्सपेंशन, जो भारतीय रूलर्स थे वे इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपेंशन इन द एम्पायर, जैसे जैसे वे अपने एम्पायर को बढ़ा रहे थे, द ब्रिटिशर्स मेड ट्रीटी विद द इंडियन रूलर्स, और वो भारतीय राजाओं के साथ संधियाँ कर रहे थे। प्रॉमिस नॉट द इंटरवेंस इन द देयर इंटरनल अफेयर्स, और वो इस बात की संधि करते थे कि वो उनके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट दे इंटरफेयर्स द कंटिन्यूस, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूस इंटरफेरेंस किया करते थे। पॉलिटिकल एजेंट इन द इंडियन स्टेट्स, इन द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट द ब्रिटिशर्स अनसर्व सम द स्टेट्स सच एज अवध। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो मिसमैनेजमेंट के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गए थे बच्चों। ऑन द अदर स्टेट्स रूलर ऑफ द फेडरल लॉर्ड्स वर द ऑल्सो एनॉयड विद द ब्रिटिशर, और जो दूसरे स्टेट्स के लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना फेडरल लॉर्ड्स मान लिया था। फेडरल लॉर्ड्स वुड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, जो फेडरल लॉर्ड्स हुआ करते थे और वे लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और उनको कलेक्ट करके क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया करते थे। प्रोवाइड मिलिट्री पावर टू टाइम टू वार ऑफ, और वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को जब भी मिलिट्री की आवश्यकता होती थी उनकी वो सप्लाई किया करते थे। द फेडरल लॉर्ड्स आर रेस्पेक्ट इन द कोर्ट, जो फेडरल लॉर्ड्स हुआ करते थे उनको दरबार में सम्मान दिया जाता है। बट एज ए रिजल्ट द एक्सलरी ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स, और इन लोगों ने उन लोगों से तोपखाने से संबंधित भी उन्होंने क्या किया था, संधियाँ की थी। द डिपेंडेंस ऑफ द रूल्स ऑन द फेडरल लॉर्ड्स कम टू द एंड, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो डिपेंडेंस था फेडरल लॉर्ड्स की वो समाप्त हो गई। इवेंटली द स्टेट रूलर्स रिड्यूस द राइट्स, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो स्टेट रूलर्स थे उनके राइट्स में वृद्धि होनी शुरू हो गई। द फेडरल लॉर्ड्स हेल्ड द ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट्स, और जो फेडरल लॉर्ड्स थे वे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो गए ब्रिटिशर्स के कार्य में। फॉर एग्जांपल फेडरल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़ रावत केसरी सिंह हेल्ड द इंस्टिगेशन ऑफ ब्रिटिशर रिस्पॉन्सिबल द मिसबिहेवियर ऑफ द महाराजा इन जोधपुर, और जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा हमारे राजाओं की बेइज्जती किया करते थे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया करते थे, और वो जो भारतीय राजा थे वो अनहैप्पी हुआ करते थे। इन द जोधपुर द फेडरल लॉर्ड्स ऑफ द अवा सब गुलर ऑलरेडी वर द डिस्प्लेस विद देयर स्टेट, और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि जो उनके फेडरल लॉर्ड्स हुआ करता था उनके प्लेस को ज़बरदस्ती चेंज कर दिया करते थे, उनकी जगह किसी और को भी रूलर बना कर दिया करते थे। फ्रीडम ऑफ द जजमेंट ऑफ द स्टेट्स रूल्स ऑफ द फेडरल लॉर्ड्स ऑल्सो कम टू द एंड एंड द कंपनी रूल, और जैसे जैसे कंपनी का रूल समाप्त हुआ और जो फेडरल सिस्टम था वो भी भारत के अंदर समाप्त हो गया। चलिए बच्चों, आज के इतना ही। ओके, बाय।